अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर्किट स्टाइल यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंजीनियर फैज़ान। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि एक जनरल सिलिकॉन डायोड और जो शॉर्टकी बैरियर डायोड होते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, हम लोग क्यों शॉर्टकी बैरियर डायोड्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो डाटा शीट्स होती हैं इन डायोड्स की, उनको हम लोग कैसे रीड करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कितने एम्पेयर का डायोड किस जगह पर हम लोगों ने लगाना है। तो चलें वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डायोड्स की जनरली जो है वो टाइप्स हैं। एक शॉर्टकी डायोड्स है, फास्ट रिकवरी डायोड है और जनरल सिलिकॉन डायोड है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो जनरल सिलिकॉन डायोड होते हैं। ये लो फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं। मीन एम्पलीफायर्स के अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हाई फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं, जैसे स्विचिंग पावर सप्लाईज होती है, कंप्यूटर की सप्लाई, लैपटॉप का अडाप्टर, मोबाइल फ़ोन का चार्जर, उस टाइम हम लोग जो चले जाते हैं वो हम शॉर्टकी बैरियर डायोड या फिर हम लोग फास्ट रिकवरी जो डायोड है उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। तो जनरल डायोड जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम वहाँ पर शॉर्टकी या फास्ट रिकवरी डायोड यूज़ करते हैं। दोस्तों, डायोड के साथ एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि ये पावर लॉस करता है। अब करता कैसे है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। अभी मैंने इस बल्ब को लगाया ना सीरीज के अंदर, फॉरवर्ड बाइस स्टेट के अंदर है डायोड। अभी आप देखें, आपने इनपुट वोल्टेज देखते हैं। ठीक है, अभी डायोड की जो इनपुट पे वोल्टेज आ रहे हैं वो देखें 12.17 है और डायोड से गुजरने के बाद ये वोल्टेज कितने हो गए हैं, 11.37। तो वोल्टेज ड्रॉप आया है। कितना वोल्टेज ड्रॉप आया है, ये हम डायोड के टर्मिनल्स के ऊपर लगाते हैं। ये देखें, मैंने टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो 0.795 वोल्ट। ठीक है, यानी 0.79 वोल्ट जो है वो वोल्टेज ड्रॉप आया हमारे पास। अभी पावर का फार्मूला जो है वो आपको पता है, पावर लॉस का। पावर लॉस इक्वल टू आई वी, पी इज इक्वल टू आई वी फार्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज हमें पता चल गया, हम यहाँ लिख लेते हैं। अभी हम लोग जो है वो करंट फाइंड कर लेते हैं कि कितना करंट जो है वो बल्ब जो है वो ले रहा है। इसके लिए मैं मैंने जो मीटर की वीडियो में आपको बताया था कि करंट मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इसको हम एम्पेयर पे रख लेंगे। उसके बाद जो रेड प्रोब है इसको यहाँ पर लगाएंगे हम। तो अभी इसको सीरीज़ के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि कितना करंट जो है बल्ब ले रहा है। देखें 0.56 एम्पेयर। ठीक है, सो दोस्तों, अभी हमें एक बात समझ आई है कि देखें, पावर लॉस का फार्मूला मैंने लगाया था, इसके अंदर हमने वोल्टेज अक्रॉस डायोड चेक किए हैं। ठीक है, कितने ड्रॉप हो रहे थे, 0.79 वोल्ट, और जो करंट गुजर रहा था यानी बल्ब जो करंट ले रहा था वो 0.56 एम्पेयर था। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास पावर लॉस आ जाती है 0.442 वाट, यानी कि 442 मिली वाट। ये पावर जो है ये डायोड ज़ाया कर रहा होता है। और ज़ाया कैसे कर रहा होता है कि डायोड जो है वो हीट अप हो जाता है। ये सारी पावर जो लॉस होती है ये हीट की फॉर्म में, डायोड हीट अप होना शुरू हो जाता है। और फिर अगर ये ज़्यादा पावर लॉस हो जाए, एम्पेयर ज़्यादा गुजर रहे हों और डायोड की रेटिंग कम हो, तो डायोड जो है जल जाता है। तो ये प्रॉब्लम है इस नॉर्मल डायोड के अंदर, सिलिकॉन डायोड जो होता है कि ये वोल्टेज ड्रॉप करता है। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को जो है वो कम करने के लिए एक और डायोड जो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसे हम लोग शॉर्टकी डायोड कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकी डायोड जो होता है इसका वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। जब वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो फिर जो पावर लॉस है ये भी कम हो जाता है, डायोड कम हीट अप होता है और हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। तो अभी इसके ऊपर भी हम लोग बल्ब को लगा के मैं यही कैलकुलेशन दोबारा से करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी जो है शॉर्टकी डायोड के साथ ये आपको मैंने दिखाया था, इसके अंदर दो डायोड थे। ठीक है, अभी मैंने एक को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अभी इसको फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है और अभी आप इसका वोल्टेज ड्रॉप चेक करें शॉर्टकी डायोड का। देखिए, मैंने कनेक्ट किया है तो 0.339 वोल्ट। ठीक है, उसके अंदर देखें 0.7 यानी 0.8 वोल्ट तक वोल्टेज ड्रॉप था। इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कम है, यही फ़ायदा है शॉर्टकी डायोड का। ये 0.34 वोल्ट है, तो अभी हम इसकी पावर जो है वो निकाल लेते हैं। सो दोस्तों, अभी मैंने ना इसका जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर मैंने लिख दिया है 0.34 वोल्ट, और जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो वाट आई है लॉस पावर वो 0.19 वाट आई है। ठीक है, यानी 190 मिली वाट। देखें, जो सिलिकॉन डायोड था नॉर्मल, उसके अंदर 442 मिली वाट पावर लॉस हो रही थी। ठीक है, ज़्यादा थी। और जो शॉर्टकी डायोड है इसमें सिर्फ 190 मिली वाट जो है पावर लॉस हो रही है। तो ये डिफरेंस था शॉर्टकी डायोड और सिलिकॉन डायोड का, कि जो स्विचिंग सप्लाईज होती हैं जहाँ हमने ज़्यादा करंट जो है वो यूज़ करना होता है, वहाँ पर हम लोग शॉर्टकी डायोड यूज़ करते हैं। इनका वोल्टेज ड्रॉप कम होता है जिसकी वजह से इनकी पावर लॉस कम होती है और मतलब हीटअप भी कम होता है सिस्टम और ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है हमें इससे। सो उम्मीद है जो शॉर्टकी डायोड का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें इनकी रेटिंग का कैसे पता चलेगा, कौन सा डायोड कितने एम्पेयर का है, उसे कब यूज़ करना है हमने, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास डाटा शीट का। दोस्तों, जब कोई कंपनी कोई कंपोनेंट बनाती है, फॉर एग्जाम्पल डायोड बनाती है, तो उसके ऊपर इसका नाम लिख देती है। इसके ऊपर लिखा हुआ है FR
304, ठीक है, ये इसका नंबर है। इसी को अभी हम लोग इंटरनेट पर लिख के इसकी डाटा शीट में आपको निकाल के दिखाता हूँ। वहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, एवरीथिंग। तो चलें आपको कंप्यूटर की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों अब अगर आपने FR304 का डाटा फाइंड करना है तो आप गूगल के ऊपर लिखेंगे FR304 और इसके साथ आप लोग डाटा शीट लिखते हैं, ठीक है। जब आप लिखेंगे तो आपके पास लिंक आ जाएंगे जिनके अंदर हमारे पास डाटा शीट होगी। अगर यहाँ पर आपको PDF फाइल नहीं मिल रही, अब यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, ये PDF फॉर्मेट के अंदर फाइल है। तो इसका भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों अभी डाटा शीट जो है मैंने डाउनलोड कर ली है, ठीक है। इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है FR301 से FR307 तक, यानी सारे नंबर्स जो हैं इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें FR304 जो है वो गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सबसे पहले देखने वाली वो ये होती है कि कौन सा डायोड है। ये 3 एम्पेयर का फास्ट रिकवरी डायोड है, ठीक है। एक होता है जनरल सिलिकॉन डायोड, ठीक है, जो नॉर्मल डायोड होते हैं। ये फास्ट रिकवरी है, ये हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर इसका हम लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मल यूज़ भी आप इससे कर सकते हैं, लेकिन बेटर होता है हम इसका हाई फ्रिक्वेंसी में यूज़ करें, ठीक है। इसका FR जो 304 है, इसके वोल्टेज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो हमने देखने होते हैं। 400 वोल्ट तक हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप 350 वोल्ट तक जो फुल रेटिंग पे ना ले जाएं, आप 350 वोल्ट तक इसमें से गुजार सकते हैं, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज के अंदर। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका करंट होता है दूसरा, ठीक है। करंट इसका 3 एम्पेयर है, ठीक है, इसमें से आप 3 एम्पेयर गुजार सकते हैं। लेकिन मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप 25% लोड रखा करें डायोड की रेटिंग के मुताबिक। 3 एम्पेयर इन्होंने दिया हुआ है तो आप इससे 1 एम्पेयर तक गुजारें, ठीक है। 3 एम्पेयर इसमें से ना गुजारें, यानी 1/3 पे आप चले जाएं, ठीक हो गया। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। एक टाइप उसकी हमने देखनी होती है डाटा शीट में क्या है, दूसरा उसके वोल्टेज कितने हैं, ठीक है, 400 वोल्ट, और तीसरी चीज़ करंट होती है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हम देखते हैं डाटा शीट के अंदर। तो कोई भी डायोड है, आपने उसकी डाटा शीट जो है वो निकाल लेनी है, तो उसके अंदर से आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा डायोड है, तो फिर आप उसी का अल्टरनेटिव डायोड जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। तो आज की वीडियो जो है यहाँ तक ही थी। उम्मीद है डायोड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा, आपको डायोड की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल सर्किट्स डायरी पर न्यू हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।